Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System and welcome to new series for your 2025 entry test. आज के एंट्री टेस्ट के शॉर्ट ट्रिक के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के पोर्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 3 नैंड गेट लगे हुए हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है। तो अगर इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आप लोग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, एक तो इसका मेथड होता है डी मॉर्गन थ्योरम को आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे और उसके थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें एंट्री टेस्ट के शॉर्ट ट्रिक की, तो एंट्री टेस्ट के शॉर्ट ट्रिक सारी गेम ही टाइम मैनेजमेंट की है। तो इसको कैसे विद इन अ सेकंड हम सॉल्व करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि इसका राइट आंसर जो आएगा दैट इज और गेट, कि ये और गेट के इक्वल होगा। और ये कैसे हम पता चलाएंगे अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। देखिए अभी हमारे पास एक कन्फ्यूजन आ गया। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है एक ये नैंड गेट लगा हुआ है, एक ये नैंड गेट है और एक ये नैंड गेट है। यहाँ पे 3 नैंड गेट आपको नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है जब भी 3 नैंड गेट इस पैटर्न पे जुड़े होंगे तो वो और गेट के इक्वल होता है। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें आपको ये टेबल याद रखना है। कौन सा टेबल? देखिएगा, अगर तो हमारे पास एक नैंड गेट होगा, एक नैंड गेट वो इक्वल होता है हमारे पास नॉट गेट के। और अगर हमारे पास 2 नैंड गेट आ जाएं तो 2 नैंड गेट हमारे पास इक्वल होते हैं एंड गेट के। और अगर 3 नैंड गेट आ जाएं तो ये हमारे पास इक्वल होते हैं और गेट के। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और इसी तरह आप नैंड गेट की जगह पे आप यहाँ पे नॉर गेट को भी ले सकते हैं, लेकिन उसका पैटर्न अलग होता है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं नैंड गेट के शॉर्ट ट्रिक को। आई होप कि अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो विद इन अ सेकंड आप अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ई कैट 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एक नैंड गेट ये इक्विवेलेंट किसके होगा। इससे प्रीवियस के अंदर भी ई कैट के अंदर आया हुआ है। एनईटी का बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई हुई है। अब इसको थोड़ा सा हम फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर आपने इसकी डिटेल के अंदर कुछ और फर्दर चीज़ें देखनी है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। 2025 एंट्री टेस्ट के लिए हमारा ये शॉर्ट ट्रिक की सीरीज़ है, इसको यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। बड़े भी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आएंगे और इसके अंदर आपकी सारी ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। लॉजिक गेट्स प्रॉब्लम है बेसिकली। अब लॉजिक गेट्स प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें फर्दर बता देता हूँ। एक तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। एक हमारे पास होते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। अब जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं वो टोटल हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नॉट, एक होता है हमारे पास और एक हमारे पास होता है एंड। अब आपको पता है और को प्लस में लिखा जाता है, एंड को मल्टीप्लिकेशन में। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। अब याद रखिएगा जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है इनकी मदद से बेसिक लॉजिक गेट्स को बनाया जा सकता है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स 2 होते हैं, एक होता है हमारे पास नॉर और दूसरा हमारे पास होता है नैंड। एंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आप यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की मदद से किन को ड्राइव कर सकते हैं? अपने बेसिक लॉजिक गेट्स को। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अभी मैंने आपको ये 2-3 चीज़ें बताई हैं कि अगर 3 नैंड गेट होंगे तो किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल होता है और गेट के। और अगर 2 नैंड गेट आ जाएं तो ये एंड गेट के इक्वल है। और अगर एक नैंड गेट आ जाएगा तो ये नॉट के इक्वल है। कैसे ज़रा देखें, जैसे मैं इसी बात को वेरीफाई कर लेता हूँ। अब देखिए अगर हम ले लेते हैं एक नैंड को, अब एक नैंड कैसे होगा? इस तरह का उसका सिंबल होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये 2 इनपुट्स होती हैं और ये आपको फर्दर कुछ एक आउटपुट दे देता है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे ए और बी हमारे पास 2 इनपुट है। ए भी मैं 1 ले लेता हूँ और बी में मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। अब आपको पता है इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो भी 1 निकलेगी, ठीक है। एम आई राइट? यहाँ पे इसकी आउटपुट भी हमारे पास कितनी निकलेगी? 1 निकलेगी। अब देखें अगर इसके ऊपर मैं बार ले लेता हूँ, अब इसके ऊपर भी बार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स बार। ये हमारे पास 2 इनपुट 1 ली हुई है तो 1.1 ऊपर बार आ जाएगा। और 1 into 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ऊपर बार आ जाएगा। अब 1 का बार लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 0। अब चेक करें, आपने आउटपुट क्या ली थी? 1 ली थी। आप जानते हैं अगर 2 इनपुट 1 हो तो एंड गेट की जो आउटपुट होती है वो भी 1 होती है। लेकिन ये एंड नहीं था, ये नैंड
नैंड था, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, अपनी आउटपुट के ऊपर बार लगाना पड़ा। जब बार लगाया तो वो 1 बार किस में कन्वर्ट हो गया, 0 के अंदर। और 0 किसको बता रहा होता है, नॉट को। इट मीन्स कि अगर आप लोग कभी भी एक नैंड गेट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, नॉट गेट के। आई होप कि आपको इन सारे शॉर्ट ट्रिक्स की समझ आ गई है। और मैं अगर लास्ट पे आपको बताऊं तो जस्ट ये एमसीक्यूज आता है कि 3 नैंड गेट किसके इक्वल होंगे, और गेट के। 2 नैंड गेट किसके इक्वल होंगे, एंड के। और 1 नैंड गेट नॉट के इक्वल होता है। और ये पता होना चाहिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 होते हैं, नॉर और नैंड, और बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे पास 3 होते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारा प्रीमियम ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, और इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट को रिज़र्व कर सकते हैं। ये आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि इसके अंदर अभी सीट्स हैं, साथ साथ बताता रहता हूँ, और अपनी इनरोलमेंट आप लोग ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।